आपने 50% से ज़्यादा हमारी आबादी को मिसिंग कर दिया। तो कराची में आप मज़ीद 30 लाख लोगों को लाके हमारे सर पे बिठाना चाहते हैं, आप हमारी डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, आप हमारे वोट को तकसीम करना चाहते हैं। आपने जिस किस्म की हल्का बंदियाँ की हैं, आप अंदरूनी सिंध में भी ये साजिशें कर रहे हैं कि जो जहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी पसंद के लोग नहीं हैं, आप उनके ख़िलाफ़ भी हल्का बंदियाँ करके उसको भी डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपने कराची में ये सारी साजिशें की, आपने ये सब चीज़ें हरकतें कराची में की। कराची को मुस्तकिल आप उसमें इस किस्म की हल्का बंदियाँ कर रहे हैं और उसको डिवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप वोट पावर को तोड़ सकें। मगर यकीन माने हमें वोट की परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम इस रियासत को मानते हैं, ना हम इस आइन को मानते हैं, ना हम तुम्हारे इलेक्शन को मानते हैं। तुम बल्दियाती इलेक्शन कराओ, तुम सूबाई इलेक्शन करवाओ, तुम नेशनल असेंबली का कराओ, सेनेट का कराओ, हम उस पर लानत भेजते हैं। हम तुम्हारे किसी इलेक्शन को मानते ही नहीं है। तो तुम कितनी हल्का बंदियाँ कराते रहो, तुम अपने ही लोग लेके आओगे। जैसे पहले भी PTI को लाके मुसल्लत कर दिया, वोट एक नहीं पड़ा PTI को, लानतें तो बेतहाशा पड़ी मगर वोट किसी को नहीं पड़ा। लेकिन उसके बावजूद तुमने लाके उन्हें हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया। कहाँ हैं वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? तो हमने तो सैलाब में जो कराची में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, हमने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है हमारे मसाइल से, हमारी मुश्किलात से, हमारी परेशानी से। तो कराची वाले तो तुम पे लानत भेजते हैं। हमारे पास पानी नहीं है, हम कब तक टैंकर माफिया को पैसे दे दे के हम टैंकर ख़रीदते रहें? हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली का बिल ज़रूर है। जब सैलाब भी आया था, कराची में शदीद बारिशें आई थी, तो तुमने बजाय इसके कि तुम हमारी मदद करते, तुमने मज़ीद के इलेक्ट्रिक को वो करके बिजली का बिल बढ़वा दिया। अब 3 दिन पहले तुमने फिर तकरीबन 3 रुपए का पर यूनिट, ऑलमोस्ट 2 रुपये 79 पैसे, तकरीबन 11 पैसे कम, 3 रुपये तुमने फिर हमारे ऊपर पर यूनिट तुमने बिजली के बिल में इजाफा करवा दिया। तो सारा महीना जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरियां करते हैं, इतनी परेशानी उठाते हैं, तो पूरी की पूरी तनख्वाह तो हमारी बिजली के बिल में जा रही है, बिजली के बिल में जा रही है, टैंकर माफिया को जा रही है। चूल्हे में गैस नहीं आती है, खाना नहीं पका सकते तो गैस का सिलेंडर लेके आते हैं, तो वो गैस माफिया को जा रही है। और उसके बाद ना हमारे पास कोई तालीमी सिस्टम है, ना हमारे पास कोई हेल्थ का सिस्टम है, हमारे पास कुछ भी तो तुमने आज तक हमें नहीं दिया है। हमारी सड़कें टूटी फूटी है, हमारा शहर तबाह बर्बाद कर दिया, तुमने हर चीज़ को हमारे ख़त्म कर दिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हमारे वसाइल पे कब्ज़ा करते रहोगे इसी तरह से, और तुम ये समझते हो उसके बाद कि हम तुम्हें कहेंगे कि हाँ हमें कराची सूबा चाहिए। हमें कराची सूबा नहीं चाहिए, हम किसी कीमत पे सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। कोई अगर सिंध की तकसीम की बात करेगा तो हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा या तुम्हें तुम्हारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। हम किसी कीमत पे सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। जो कुछ तुमने सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ किया है, तुमने बलूचिस्तान को पूरा चाइना को बेच दिया, तुमने सिंध को पूरा चाइना को बेच दिया, और तुम ये समझते हो कि अब इसी तरह से बैठ के हम तमाशे देखते रहेंगे? नहीं, फिर हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, और 25 अक्टूबर को हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे 25,000, 20,000, 25,000 जितने माहीगीर हैं, हमारे फिशरमैन्स हैं, हम उनको बेघर होने देंगे, हम उनका रोज़गार ख़त्म होने देंगे। हम ये नहीं होने देंगे, चाहे वो बलोची बोलने वाले हों, वो उर्दू बोलने वाले हों, वो सिंधी बोलने वाले हों, वो सराइकी बोलने वाले हों, वो हमारे पश्तून भाई हों। हम सबके साथ में खड़े हुए हैं। वो सब हमारे अपने हैं, जो कराची में रहते हैं, जो सिंध में रहते हैं, सिंध में कमाते हैं, सिंध में लगाते हैं। वो सिंध के बेटे हैं, सिंध की बेटियां हैं। हम सिंध के साथ मज़ीद जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम ये बिल्कुल साफ साफ हम सबको बता देना चाहते हैं कि तुम सिंध को बेचना बंद कर दो। ज़मीनों पे तो तुमने ज़मीनें हमारी बेची, हम खामोश रहे। तुमने दरियाए सिंध को हमारे सुखा दिया, हमारा पानी, तुमने हमारे पानी पे कब्ज़ा कर लिया, हमारा पानी हमसे छीन लिया। तुम ये समझते हो कि अब हम समंदर पे भी तुम्हें कब्ज़ा करने देंगे? हम नहीं करने देंगे, किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। कराची प्यासा है, थर प्यासा है, हम प्यासे मर रहे हैं। और हमारे पास तुमने हमें आज तक दिया क्या है? इतने हज़ारों करोड़ों का रेवेन्यू तुम सिंध से लेते हो, कराची से लेते हो, तो मुझे ये बता दो कि तुमने लगाया क्या है आज तक सिंध के ऊपर? सिंध का बच्चा आज भी मर रहा है, सिंध का बच्चा आज भी बीमारियों से, हेपेटाइटिस से, एड्स से, कुत्ते के काटने से मर रहा है।
प्यास से सिंध की बात करें, आप सिंध के किसी शहर की बात करें, कराची से कश्मीर तक, सिंध में सब लोग प्यास से मर रहे हैं। हर शख्स परेशान है। हमारे पास हमें कोई हमारे वसाइल पे जो है, तुम्हारी बंदरबाट में पीपल्स पार्टी ले जाती है, फेडरल के नाम पे ये फ़ौज पे गैरत ले जाती है। तुम 30 साल से कराची में काबिज़ हो। ये जो रेंजर्स का ड्रामा है, मुझे कोई ये बता दे कि जो मुस्तकिल फसादात की तुम्हारी कोशिशें चल रही हैं, हमारे वसाइल पहले तुम सारे खा गए, अब उसके बाद तुम्हारी नई साजिश ये चल रही है कि तुम ये चाहते हो कि किसी तरह से कराची में शिया सुन्नी फसादात शुरू हो जाएं। पहले तुमने अपने ही पपेट, पता नहीं क्या नाम था उसका, पिंडी का कोई शिया आलिम था, आसिफ करके नाम था उसका, आसिफ अलवी या समथिंग, मुझे याद नहीं है उसका नाम। उसको तुमने बाकायदा बुलाया, जो बाकायदा शिया बड़े बड़े उलमा ने एक्सपोज किया कि हमने तो इस बंदे पे पाबंदी लगाई थी। आपने खुद इसको बुलाया, एक झूठी मजलिस का आपने अरेंजमेंट किया, उसके बाद सबको बुलाया और फिर उससे ऐसी उसको एक स्क्रिप्टेड तकरीर दी कि तुम ये बोलो, जिसके बाद फसादात शुरू होंगे, जिसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू होंगे, जिसके बाद मसले मसाइल शुरू होंगे, और उसके बाद उस शख्स को बाहर मुल्क निकाल दिया गया। और क्या हुआ, यहाँ पे बैठ के शिया सुन्नी एक दूसरे के गले काट रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, ट्विटर पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। जो जिसको अक्ल भी तो इस्तेमाल करो मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ी सी अक्ल तो इस्तेमाल करो कि आप देखो कि ये हो क्या रहा है। कराची में वो जो रैली निकली थी जिसमें मैं उन बेगैरत लोगों के बारे में क्या कहूँ कि जिन्होंने यजीद जैसे जहन्नुमी शैतान शख्स को जिंदाबाद कहा और उसके नाम के आगे पता नहीं क्या क्या अल्फाज लगाए। कोई मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, कोई भी यजीद को कभी भी अच्छा नहीं कह सकता है। हर शख्स जानता है कि यजीद लानती था, जहन्नुमी था और वो जहन्नुम में जलेगा। तो आप गवर्नमेंट की, आप इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की इन साजिशों को, ISI की इन साजिशों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि ये फ़ौज साजिश कर रही है, ये ISI साजिश कर रही है कि किसी तरह से सिंध में फसादात करवाए जा सके। सिंध में ये फसादात करवा के उससे क्या मकसद हासिल करना है कि सिंध में जब अफरा तफरी फैलेगी, सिंध में एक दूसरे के दिलों में, चाहे वो शिया सुन्नी के नाम पे हो, महाजिर सिंधी के नाम पे हो, या किसी भी और उसके लसानी फसादात करवाए जाए, मजहबी फसादात कराए जाए, फ़िरकावारियत फैलाई जाए, तो उससे क्या होगा, सिंध कमज़ोर होगा, हमारा इत्तेहाद कमज़ोर होगा। तो हमारी जो एक इतनी बड़ी हमारी स्ट्रगल चल रही है सिंध की आज़ादी की, सिंधु देश के क़याम के लिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इस साजिश के तहत उस कॉज को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो हमें ना शिया सुन्नी फसाद होने देना है अपने शहरों में, अपने गांव में, अपने देहात में, ना हमें सिंध को किसी कीमत पे तकसीम होने देना है। हमें इस बात को समझना होगा कि देखें, सबसे पहले सिंध हमारी माँ है और हम सिंध धरती के बेटे और बेटियां हैं। आप शिया हों, आप सुन्नी हों, आप हिंदू हों, आप ईसाई हों, आप पारसी हों, आप बुद्धिस्ट हों, आप यहूदी हों, या आपका कोई मज़हब ना हो, या आप सिर्फ दीन फितरत के मानने वाले हो, वो आपका ज़ाती मामला है। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं मजलिस करती हूँ, मैं मातम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, ये मेरा ज़ाती मामला है। अपनी कब्र में मुझे जाना है, आपको आपकी कब्र में जाना है। यकीन माने, कोई फ़ौजी आके, कोई ISI वाला आके आपकी कब्र में आके आपकी तरफ से आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। तो तफरका फैलाना, आपस में नफ़रतें पैदा करना, ऐसी पोस्टें करना, ऐसी चीज़ों को फैलाना, कायदे तहरीक, कायदे सिंध जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने बार बार कहा था। इतना बुरा वक्त था, मेरे बचपन की बात है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बचपन की बात है, मैं बहुत छोटी थी जब हम लोग बलूचिस्तान से हम लोग कराची मूव हो गए थे। वैसे तो मेरा सारे बचपन जो है वो सूई और बलूचिस्तान में गुजरा है, मेरे बुकटी भाई बहनों के साथ में गुजरा है। मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे नवाब अकबर बुकटी साहब से, और नवाब साहब के पास हम लोग अक्सर, पापा जब डेरा बुकटी जाया करते थे तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, तो हम लोग नवाब साहब के डेरे पे पापा के साथ जाया करते थे। वो बहुत प्यार करते थे, बहुत हमारा ख्याल रखते थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे, और हमेशा बहुत मज़े की चीज़ें भी हमें खिलाया करते थे। हमेशा कुछ ना कुछ उनके पास बच्चों के लिए ज़रूर हुआ करता था।